मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करना है। इसमें दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। अब पहला है 13/3125। 13 बस हम लोगों को लिखना है कि शांत है अशांत आवर्ती है क्या है, लेकिन फिर भी मैं उसको समझा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ये है 13/3125, ठीक। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये देखा जाए कि P/Q, मान लीजिए यह संख्या x है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, तो क्या Q का अभाज्य गुणनखंडन, क्या P का अभाज्य गुणनखंडन 2n इंटू 5m के रूप का है कि नहीं, हमको यह देखना है। तो यह 3125 का मतलब क्या हो गया, यह होगा 13/5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, 5 × 5 = 25, 125 गुणते 625 गुणते 3125, मतलब 5/5। ये क्या हो गया हम लोगों का 13/5 हो गया। अब हमको इसको क्या कहते हैं 10 के रूप में लाना है, तो 2/5 का जब इसमें ऊपर नीचे हम लोग गुणा करेंगे तो यह संख्या जो है हम लोगों की क्या हो जाएगी 10 के रूप में आ जाएगी। मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 13/5 गुणते 2/5 और ऊपर भी 2/5 का हम लोग गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का बराबर 13 गुणते 2/5 बटा में यह 5 और 2/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुणते 2/5। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या कहते हैं 2/5 को क्या लिख सकते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। यह होगा हम लोगों का 13 गुणते 32। भाई 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, 2/5 का मतलब 32 हुआ। और ये क्या हो जाएगा 10/5। अब इसको क्या कहते हैं गुणा कर दीजिए, 32 तिहाई 96, 32 तिहाई 96 और 32 से कम 32 और 9 41, 416 बटा में 2 3 4 5, 1 पर 5 शून्य, 10/5 का मतलब 10 गुणते 10 गुणते 10 गुणते 10 गुणते 10, मतलब 1 पर 5 शून्य, 1 2 3 4 5। अब हम लोगों का क्या होगा दशमलव जो है कितने अंक पर हम लोग लगाएंगे
1 2 3 4 5, 1 2 3। 2 अंक को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, दशमलव से पहले 2 शून्य बढ़ा लेंगे। तो ये क्या होगा हम लोगों का 0.0046। यह इसका वैल्यू हुआ। यह क्या है, शांत है, मतलब इसके बाद 0.00416 के बाद इसमें कहीं कोई अगला ये क्या कहते हैं दशमलव का अंक नहीं आएगा, मतलब यह शांत है। और क्यों शांत है, यह इसलिए शांत है कि इसके अंत में इसका जो Q है, इसका हर जो है 2 घात m इंटू 5 घात n के रूप का है। फिर दूसरा है, तो मतलब स्पष्ट है कि वह सारी संख्याएं जिनका हर 2 घात 5 इनको 2 घात m इंटू 5 पावर n के रूप का होगा, वह शांत होंगे। फिर ये दे रहे हैं 17/8। 17/8 बराबर क्या होगा, सत्रह बटा 8 क्या होगा, 17/8 को हम लोग लिखेंगे 17 बटा में 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना के 4 दूना के 8, मतलब ये क्या हुआ 17 बटा में 2 घात 3 हुआ। अब इसको 10 के रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 घात 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बराबर ये क्या हो जाएगा 17 गुणते 5 घात 3 बटा में 2 घात 3 गुणते 5 घात 3। ये क्या हो गया 17 गुणते 50 25 पाछे 125, 125 बटा में 2 गुणते 5, और क्या हो जाएगा ये पूरे का घात 3 हो जाएगा। तो पहले इसको हम लोग गुणा कर लें, 17 पचे 85 को 5, 8 लगा हासिल, 17 दूना के 34 और 8 42 को 2 हासिल 4, 17 एकम 17 और 4 21, 21 बटा में 10 घात 3, 2125 भागा 10 घात 3, मतलब क्या हुआ 2125 बटा में 1 पर कितना शून्य हो जाएगा, 3 शून्य हो जाएगा। तो यह क्या होगा, ये 4 अंक है, 3 अंक पर हम लोगों का दशमलव लगेगा, 1 2 3, मतलब ये हो जाएगा 2.125। ये क्या है, यह शांत है। क्यों शांत है, इसलिए कि इसका हर जो है Q जो है 2 घात 3 है। यह हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना है कि किसी संख्या का Q मतलब हर या तो 5 के रूप में हो अथवा 2 के रूप में हो, तो उसको हम लोग बाद में 10 के घात के रूप में चेंज करके उसको शांत के रूप में, कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा वह शांत होगा, यह हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। फिर है 64/455, 64/455, यह है 64/455। ये क्या होगा 5 5 10 4 14, 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा, ये
चलिए इस पे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 64 बटा 5 गुणते 91 कर देंगे। 91 को भी हम लोग क्या लिखेंगे, 64 बटा 5 गुणते 7 गुणते 13। ये इसका अभाज्य गुणनखंडन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 5 तो है, 5 के अतिरिक्त 7 और 13 है, तो यह क्या होगा, अशांत होगा। इसका अंत नहीं होगा, वह बार बार आवर्ती होगा, मतलब रेकरिंग होगा, रिपीटिंग होगा, वह बार बार अपने को रिपीट करेगा। बस हम लोगों को ये देखना है कि हर जो है 2 घात 2 और 5 के गुणक में है कि नहीं। फिर है चौथा 15 बटा 1600। यह है 15 बटा 1600। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखे 15 और इसको लिख दीजिए आप 16 गुणते 100 कीजिए। 16 गुणते 100 कीजिए। इसको बराबर 15 बटा में 16 गुणते 4 गुणते 25। 25 चौके 100 और ये 16 का गुणा हो गया। मतलब हम लोग क्या पाते हैं, यह कि यह हो गया 15 बटा में 16 को क्या लिखेंगे, 2 घात 4, 4 को क्या लिखेंगे, 2 घात 2 गुणते 25 को क्या लिखेंगे, 5 घात 2 बराबर ये क्या हुआ, 15 बटा में 2 घात 6 गुणते 5 घात 2। मतलब हर जो है 2 और 5 के रूप में आ गया है इसका अभाज्य गुणनखंडन, वह चाहे उसका घात जो भी हो, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, वह शांत होगा। अब कितना होगा उसको बाद में हल करने के बाद, ये केवल पूछ रहे हैं कि शांत होगा अशांत होगा, तो हम लोग क्या जवाब देंगे कि वह शांत होगा। बस हम लोगों को देखना है कि हर जो है 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है कि नहीं। बस वह यदि उसके रूप का है 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का, तो वह क्या होगा, शांत होगा। फिर है 29 बटा 343। 29 बटा 343 एकदम साफ है। इसके अंत में कोई सम संख्या नहीं है, मतलब 2 इसका कहीं गुणक नहीं होगा, अभाज्य गुणनखंडन 2 नहीं होगा, 3 है तो 5 भी नहीं होगा, तो ले देकर क्या होगा, इसका अशांत आवर्ती होगा, मतलब वह कभी अंत ही उसका नहीं होगा भागफल का। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। फिर आ जाइए 23 बटा 2 घात 3 इंटू 5 घात 3। 23 बटा 2 घात 5 2 घात 3 इंटू 5 घात 3। यहाँ पर हर जो है Q जो है 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है, इसका क्या होगा, वह शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ हम लोगों को बहुत दूर तक नहीं जाने की आवश्यकता है। फिर आ जाइए 129 बटा 2 घात 5
ये कह रहे हैं 129/2 गुणते 5/7 गुणते 7/5। अब देखिए यहाँ पर 2 और 5 तो हमको मिल गया, एक अतिरिक्त 7 आ गया। यहाँ 7 का किसी भी उससे कट नहीं पाएगा, तो ये क्या हो गया, यह अशांत आवर्ती हो गया। 2/5 इंटू 5/7 रहता तो यह क्या होता, शांत होता। किंतु यह जो है इसके साथ 7 भी लग गया है तो क्या होगा, वह अशांत आवर्ती होगा। मतलब इसका दशमलव प्रसार बार बार अपने को रिपीट करेगा। फिर आ जाइए 6/15। ये 6/15। पहले हम लोग इसको क्या करें, इसको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में करें। सह अभाज्य गुणनखंडन के रूप में करेंगे तो क्या होगा, इसमें 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, 3 दूना के 6 और 3 पाँचे 15। इसके देखिए अंत में आ गया क्या, 5 आ गया। 2 हो अथवा 5 हो अथवा 2 और 5 किसी भी घात के रूप में हो तो वह क्या होगी, संख्या शांत होगी। फिर आ जाइए क्या है हम लोगों का, 35/50। 35/50 इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से दोनों कट जाएगा, 5 का भाग दोनों में चला जाएगा। तो ये क्या होगा, 5 7 35 बटा में 10, 5 10 50। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 7/2 गुणते 5। 2 और 5 आ गए, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बस हम लोगों को ये देखना है कि Q जो है 2 है अथवा 5 है अथवा 2 और 5 दोनों है, तो वह संख्या क्या होगी हम लोगों की, शांत होगी। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। फिर यह है 77/210। 77/210। यह देखिए, यह हम लोगों का 7 से कटेगा, 7 का भाग चला जाएगा तो 11 7 77 और ये क्या हो जाएगा, 210 का मतलब 30। ठीक, अब 30 का मतलब क्या हो गया हम लोगों का, यह हो गया 11। 30 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का पहले भाग दीजिए, 2 गुणते 3 गुणते 5। अब देखिए 2 और 5 तो ठीक था, ये 3 आ गया। तो 2 और 5 के अतिरिक्त हर के रूप में कोई माने हर का कोई और गुणक आता है तो वह संख्या क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी। इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा हम लोगों का, अशांत और आवर्ती होगा। यदि केवल 2 और 5 रहता तो वह शांत रहता, लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त एक तीसरी संख्या भी आ गई है 3, अतः यह इसको अशांत और इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती के रूप में रखेगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 1 हल हो गया। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और फिर आगे देखेंगे। तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि यदि अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।